हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम प्री में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम पीछे हट जाते हैं, प्री से क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दे दूंगा। तो आप सबसे पहले अब देख पाते हैं यहाँ पे इसका टॉपिक है PYQ फॉर यूपीएससी प्री। तो कई लोग पूछते हैं कि हम प्री के लिए PYQ करें कि नहीं करें। तो सबसे पहले इसका आंसर है कि बिल्कुल करना चाहिए। और उसके बाद आता है कि कब तक का करें। तो ये अलग अलग बताते हैं कई लोग, लेकिन मैं बोलूँगा कम से कम 30 साल का मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आप 30 साल का कर लीजिएगा आसानी से, और सारे सब्जेक्ट का। आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो आप सभी का कर सकते हैं बिल्कुल। और इसका आंसर हो गया। तो और दूसरा आप देखते हैं PYQ की सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन आप अपनी किताब से या कहीं से ढूंढ के या गूगल से ही देखना चाहते हैं तो गूगल से भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक्सप्लेनेशन जो दिया हो उसी से करें। और आप जब PYQ देख रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सिर्फ ये मत करिए कि आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं रैंडम। उसके सारे जितने भी कथन हो गए या जो स्टेटमेंट रहते हैं, उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए कि यूपीएससी स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है, कैसे उसको सही कर रहा है और कैसे गलत कर रहा है। आप उसमें देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट रहता है उसको कैसे कैसे वर्ड्स उसमें यूज़ हुए हैं। आप देखेंगे आंसर की, तो देखेंगे यूपीएससी का जो रहता है आंसर की में कैसे कैसे चीज़ों को, कैसे स्टेटमेंट को सही यूपीएससी ने माना है। ये सब आप दिमाग में बैठा लेंगे। एक छोटा सा आप नोट्स बना के उसमें डिकोड भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे जो स्टेटमेंट है यूपीएससी उसको गलत करती है, कैसे कुछ सही करती है। और ये सब चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, और एक बार बैठ जाएगा तो आप उससे बिल्कुल आपको आसानी होगी PYQ को सॉल्व करने में। और आगे का आपका यूपीएससी का कैसा वो फ्रेम करता है स्टेटमेंट, वो सब आपको पता चल जाएगा। और कौन से टॉपिक से ऐसे पूछता है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर तीसरा आता है PYQ का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको पता चल गया होगा कि PYQ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जितने भी साल का आप करते हैं आपको एक रफली आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, कैसे कैसे वो कथन लाती है, स्टेटमेंट लाती है, कैसे सही करती है। ये सब चीज़ आपको PYQ के डिस्कशन में, आपको एनालिसिस में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर ये मैंने लिखा है NDA, CAPF, CDS, PYQ, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि कई क्वेश्चन जो इस साल, जैसे आप जियोग्राफी का देख सकते हैं, हिस्ट्री का देख सकते हैं। यूपीएससी ने मान लो कुछ साल पहले ही NDA में मान लो पूछ दिया, कोई जियोग्राफी का कोई पूछ दिया, तो यहीं से स्टेटमेंट लगा के वो यूपीएससी में भी डाल देती है। और हिस्ट्री में भी सेम यही हमको देखने को मिलता है। इसीलिए CDS, CAPF, NDA का आप बिल्कुल देखिएगा और उसका एनालिसिस करिएगा, टॉपिक्स को, स्टेटमेंट्स को। फिर यही सारी चीज़ें हैं। फिर आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि कैसे आगे का रास्ता हो सकता है यूपीएससी प्री के लिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।